अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो पेपर से रिलेटेड है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स में ग्रेड्स किस तरीके से बेहतर आ सकते हैं अगर पेपर प्रेजेंटेशन जो है आपकी वो बेहतर हो जाए। नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चों की तैयारी भी अच्छी होती है, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं और जब ग्रेड्स आते हैं तो उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चे। तो आप वीडियो को पूरा देखें इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो आज तक आपकी नज़र से नहीं गुजरे एज अ स्टूडेंट, वो आप लोगों के लिए बेहतरी हो जाएगी। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो एग्जामिनर भी एक ह्यूमन बीइंग है। आपने ख्याल रखना होता है कि आपने एग्जामिनर के लिए आसानियां पैदा करनी है, ना कि आपका पेपर पढ़ने के लिए एग्जामिनर को बहुत सारा टाइम लगाना पड़े या उसको बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिकली उस चीज़ को देखना पड़े। मुराद मेरी ये है कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो पेपर में आप राइटिंग इस तरीके से करें कि आपका हर वर्ड जो है वो एग्जामिनर को अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो। अगर एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ रहा है और बड़े अच्छे तरीके से उसको चीज़ समझ आ रही है तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, वो तंग नहीं होगा पेपर को चेक करते हुए। लेकिन अगर आपके लफ्ज़ समझ ही नहीं आ रहे हैं, आपने क्या वर्ड्स लिखे हैं, उसके लिए उसको जोर डालना पड़ेगा अपने जहन के ऊपर, तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो आएगा और फिर एग्जामिनर को थोड़ा गुस्सा आएगा, उसकी तबीयत ख़राब होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रेड्स अच्छे आएँ, आपने तैयार तो किया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स तो आपके पास हैं, लेकिन आपने अपनी राइटिंग से एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। ठीक है? आप कैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे? जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर आप लिख रहे हैं तो टू द पॉइंट रहें। कोई ऐसी चीज आप ना लिखा करें जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रेलेवेंट नहीं है। आपने बेटा रेलेवेंट चीज को ही पेपर पे लिखना है, ताकि जब एग्जामिनर चेक कर रहे हैं उसको टू द पॉइंट उसका चीज का आंसर मिल गया जो वो पूछना चाह रहा है, तो वो आपको अच्छे ग्रेड्स देगा। तो इस चीज का भी आप ख्याल करें। एक, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। उसके बाद जो आप लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद कोशिश करें कि आप पॉइंट्स में चीज़ें लिखें, आप हेडिंग्स बना लें और फिर हेडिंग्स के साथ उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। इस तरीके से जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपने देखना होता है कि पहले आप पॉइंट्स बना लें सारे के सारे। ठीक है? एक आप पॉइंट बना लें कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ये इसकी मेन हेडिंग होगी, फिर ये इसकी सब हेडिंग्स होंगी। तो उनको फिर आप, एक तो आपको याद रह जाएगा, आपने उसको देखना है अपने चार्ट को और वहां से आपने चीज़ों को कॉपी कर लेना है। तो इस तरीके से जब ये वाली चीज़ें, आप तीन चीज़ें सिर्फ करेंगे ना अपने पेपर में, तो आपको देखिएगा बेहतर नतीजे मिलेंगे और आपके जितने भी पहले ग्रेड्स आ रहे थे, अब की बार जब आप इन इस तरीके पे अमल करेंगे, अपनी राइटिंग को ठीक करेंगे, एग्जामिनर को आप तंग नहीं करेंगे, ठीक है, टू द पॉइंट रहेंगे और एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह जो आपके ग्रेड्स हैं उनमें बेहतरी आएगी। मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन इनिशियली आपने इन तीन कामों को अपनी टेस्ट सीरीज़ में या जो अभी आपके पेपर्स हो रहे हैं उनमें आप देखें, ताकि आप फिर आपको पता लग सके कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।